नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो यहां पर मैं बात करूंगा मेरे को चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज और मास। हम इनकी डिफाइन पहले पढ़ चुके हैं, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बीच में होने वाले डिफरेंस की। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास है वो बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है इट मींस वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ना तो लूज करा ना गेन किया, न्यूट्रल है, देन हम बोलेंगे कि चार्ज कितना है, जीरो है। लेकिन जब मास की बात करते हैं तो मास ऑफ द बॉडी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी बॉडी के अंदर मास हो ही ना। अगर मास नहीं है तो जीरो है, और अगर कोई बॉडी है तो उसके पास में कुछ ना कुछ मास तो होगा, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी, चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज कभी भी वेलोसिटी से इफेक्ट नहीं होता। वेलोसिटी चेंज होने से चार्ज के अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करें मास की, तो मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विथ इट्स वेलोसिटी। मींस अगर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी में बॉडी की तो मास भी उसका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कैसे, तो हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला मेरे पास में है, तो ये हो गया मास ऑफ द बॉडी। एम नॉट क्या है, ये होता है रेस्ट मास, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ, तो रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, v, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो इस फॉर्मूले से मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन करके निकाल सकता हूं कि अगर वेलोसिटी v किसी ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है, यानी कि ये जो फैक्टर है, कौन सा वाला फैक्टर, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाला फैक्टर जो होगा उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे इसका अमाउंट इंक्रीज होगा तो वन में से लार्ज क्वांटिटी डिक्रीज होने वाली है। वन में से जब लार्ज क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो जो डिवाइड का अमाउंट है वो क्या होगा, वेरी वेरी लेस। और जब अपॉन में वेरी वेरी लेस क्वांटिटी आएगी तो डिवाइड करने पर जो आंसर होगा वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एज वेलोसिटी इंक्रीजेस मास ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास में है वो बोलता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है उसको क्या कर सकते हो आप, क्वांटाइज कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसके पास में एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में, यानी कि यूनिट फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो चार्ज हमेशा ही कैसा मिलेगा आपको, क्वांटाइज्ड। लेकिन मास कभी क्वांटाइज फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा, उसको आपको क्वांटाइज करना पड़ता है। तो it is yet to be established. The quantization of mass is yet to be established. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। तो बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। जो चार्ज होता है किसी सिस्टम का वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। जब हम मास की बात करते हैं तो मास इज नॉट कंजर्व बिकॉज, क्यों कंजर्व नहीं होता मास, क्योंकि मास को आप एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। मास और एनर्जी क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए मास कभी भी क्या होता है, कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, तो मास इज नॉट कंजर्व। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बोलता है कि फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यानी कि अगर मेरे पास चार्जेस मौजूद हैं वो कैसे हैं, अगर अनलाइक चार्ज हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अगर वो लाइक चार्ज हैं तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब है चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसा भी फोर्स लग सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, मास की, तो दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है तो उनके बीच में हमेशा क्या लगेगा, टू मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं किसके बारे में, चार्ज और मास के डिफरेंस के बारे में, जो आपको याद रखने हैं। ओके।